नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें अंतरिक्ष और समय की गहराइयों में ले जाएगी, जहां ब्लैक होल ब्रह्मांडीय राक्षसों की तरह छिपे हुए हैं, जहां अदृश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के भाग्य को नियंत्रित करते हैं। हम वर्म होल की संभावना का पता लगाएंगे, जो समय और स्थान के ताने बाने में सुरंगों की तरह हैं, जो ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोनों की यात्रा करने की क्षमता प्रदान करते हैं। और हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो हमारे अपने ग्रह पर सदियों से मनुष्य को मोहित करते रहे हैं, बरमूडा ट्रायंगल के गायब होने से लेकर अटलांटिस के खोए हुए शहर के बारे में साजिशों तक। तो अपनी जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनने दें, क्योंकि हम ब्रह्मांड के अज्ञात क्षेत्रों में उद्यम करते हैं, जहां वास्तविकता कल्पना से भी अधिक विचित्र और आश्चर्यजनक है। आइए एक साथ इस अविस्मरणीय साहसिक कार्य को शुरू करें। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में जहां गुरुत्वाकर्षण सर्वोच्च शासन करता है, वहां ब्रह्मांडीय संस्थाएं निवास करती हैं जो कल्पना को भी चुनौती देती हैं। ब्लैक होल, ये गुरुत्वाकर्षण के टाइटन्स, मृत सितारों के अवशेष इतने घने हैं कि कुछ भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, उनके चंगुल से बच सकता है। एक ब्लैक होल की कल्पना करें, न कि एक खाली स्थान के रूप में, बल्कि पदार्थ की एक अविश्वसनीय मात्रा के रूप में, जो एक असीम रूप से छोटे बिंदु में संकुचित हो जाती है, जिसे विलक्षणता कहा जाता है। इस विलक्षणता के आसपास घटना क्षितिज है, वापसी का बिंदु नहीं है। इसे पार करने वाला कोई भी तारा, ग्रह या प्रकाश किरण हमेशा के लिए ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण आलिंगन में फंस जाता है। लेकिन ब्लैक होल केवल ब्रह्मांडीय विनाशकारी नहीं है, वे आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे एक कुशल नर्तक अपने साथी को घुमाता है, ब्लैक होल अपने मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से सितारों और गैस के विशाल संग्रह को अपने पास रखते हैं, आकाश गंगाओं को एक साथ रखते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर का क्षेत्र एक अराजक लेकिन मंत्रमुग्ध कर देने वाला क्षेत्र है। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में सर्पिल होता है, यह गर्म हो जाता है, जिससे एक्स-रे और अन्य विकिरण की एक चमकदार डिस्क उत्सर्जित होती है। यह चमक हमें इन ब्रह्मांडीय राक्षसों की उपस्थिति का पता लगाने की अनुमति देती है, यहाँ तक कि प्रकाश के लिए उनकी पकड़ से बचने में असमर्थता के बावजूद। ब्लैक होल रहस्य और विस्मय का स्रोत बने हुए हैं, जो ब्रह्मांड के चरम नियमों में एक खिड़की प्रदान करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़े ब्रह्मांडीय पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण एक मूर्तिकार है, जो ब्रह्मांड के भाग्य को आकार देता है। क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं और इतिहास के महानतम रहस्यों को देख सकते हैं? क्या अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में शॉर्टकट हैं जो हमें ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोनों तक ले जा सकते हैं? वर्महोल का क्षेत्र दर्ज करें, सैद्धांतिक सुरंगें जो अंतरिक्ष समय के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष समय को एक कपड़े के रूप में कल्पना की जा सकती है, जिसे विशाल वस्तुओं द्वारा मोड़ा और विकृत किया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से यदि कोई वस्तु पर्याप्त रूप से विशाल है, जैसे कि ब्लैक होल, तो वह अंतरिक्ष समय को इतना विकृत कर सकती है कि वह एक सुरंग या वर्महोल बना सके। एक वर्महोल में प्रवेश करें और आप खुद को ब्रह्मांड के एक अलग हिस्से में या शायद एक अलग समय में भी पा सकते हैं। यह विज्ञान कल्पना जैसा लग सकता है, और वास्तव में वर्महोल का विचार विज्ञान कथा लेखकों के लिए प्रेरणा का एक समृद्ध स्रोत रहा है, लेकिन इसका कुछ वैज्ञानिक आधार है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्महोल अत्यधिक अस्थिर होंगे और अविश्वसनीय रूप से कम समय के लिए ही मौजूद रहेंगे। उन्हें स्थिर करने और ढहने से रोकने के लिए विदेशी पदार्थ नामक एक विशेष प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होगी, जिसके अस्तित्व की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ तक कि अगर वर्महोल मौजूद हैं, तो भी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे व्यावहारिक अंतरिक्ष या समय यात्रा के लिए पारगम्य होंगे। ज्वारीय बल और तीव्र विकिरण यात्रा को अविश्वसनीय रूप से खतरनाक बना देंगे, अगर असंभव नहीं तो। हालांकि वर्महोल के माध्यम से समय यात्रा करना अभी भी एक दूर की संभावना हो सकती है, लेकिन यह विचार वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा उत्साहियों के लिए समान रूप से कल्पना को मोहित करता है। यह ब्रह्मांड के रहस्यों का प्रमाण है और उन असाधारण संभावनाओं का प्रमाण है जो भौतिकी के नियमों के भीतर मौजूद हो सकती हैं। हमारे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख या बातचीत नहीं कर सकते। यह अदृश्य क्षेत्र, जो हमारे ब्रह्मांड का लगभग 95% है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। ये रहस्यमय संस्थाएं
हालांकि मायावी ब्रह्मांड की संरचना और विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डार्क मैटर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, प्रकाश के साथ बातचीत नहीं करता है, जिससे यह हमारे दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाता है। हालांकि हम इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देख सकते हैं, जो दृश्यमान पदार्थ को घेरे हुए हैं, जैसे कि आकाशगंगाएं। आकाशगंगाएं उस गति से घूमती हैं जिसे हम अकेले दृश्यमान पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पूरी तरह से समझा नहीं सकते हैं। यह बताता है कि एक अदृश्य द्रव्यमान, डार्क मैटर, एक अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर, डार्क एनर्जी एक और रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को चलाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। यह एक प्रतिकारक बल के रूप में कार्य करता है, जो आकाशगंगाओं को एक दूसरे से बढ़ती गति से दूर धकेलता है। डार्क एनर्जी की प्रकृति वैज्ञानिक जांच का एक सक्रिय क्षेत्र है और इसके गुणों को समझना आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की अवधारणाएं ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक विनम्र करने वाला एहसास पेश करती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक नहीं जानते हैं और ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करने वाली कई अदृश्य शक्तियां हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करना ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंतिम भाग्य की हमारी समझ में गहन अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकता है। जैसे ही हम ब्रह्मांड के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम इन गूढ़ संस्थाओं की प्रकृति को उजागर करने के करीब पहुंच सकते हैं। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में फेरोजा पानी के एक खंड में, जहां मिथक वास्तविकता से मिलते हैं, एक ऐसा क्षेत्र निहित है जिसने दशकों से मानव कल्पना को मोहित और भयभीत किया है, बरमूडा ट्रायंगल। यह समुद्री रहस्य, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाता है, जहाजों और विमानों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानियों में डूबा हुआ है, जिससे अलौकिक गतिविधि से लेकर प्राकृतिक घटनाओं तक के स्पष्टीकरण के बारे में अटकलों का एक बवंडर उठता है। बरमूडा ट्रायंगल की किंवदंती 20वीं शताब्दी के मध्य में उभरी, जब इस क्षेत्र में कई जहाजों और विमानों के गायब होने के बारे में खबरें सामने आईं। प्रतीत होता है कि बिना किसी निशान के। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर का एक दस्ता है, जो एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर थे। विमान और उसके 14 चालक दल के सदस्य एक स्पष्ट निशान के बिना गायब हो गए, जिससे एक विशाल लेकिन असफल खोज और बचाव अभियान चला। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के रहस्य को और बढ़ाते हुए लापता जहाजों और विमानों के लिए कोई मलबा कभी नहीं मिला। ये स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति ने अटकलों को जन्म दिया है, जिसमें कुछ का मानना है कि असामान्य चुंबकीय विसंगतियों से लेकर समुद्र के नीचे मीथेन हाइड्रेट से अचानक और हिंसक विस्फोट तक अप्राकृतिक शक्तियां काम कर रही हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक और समुद्री विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने की संख्या इस क्षेत्र के माध्यम से यात्रा करने वाले जहाजों और विमानों की संख्या के अनुपात में असामान्य नहीं है और गायब होने को मानवीय त्रुटि, खराब मौसम की स्थिति और एक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अप्रत्याशित प्रकृति के रूप में जाना जाने वाला कारक। इसके बावजूद बरमूडा ट्रायंगल अज्ञात के प्रति मानवीय आकर्षण का प्रमाण है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे विशाल और रहस्यमय ग्रह पर अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जो अपनी गहराई में रहस्यों को समेटे हुए हैं। चाहे आप अलौकिक व्याख्याओं की सदस्यता लें या तर्क संगत स्पष्टीकरण की तलाश करें, बरमूडा ट्रायंगल मानव कल्पना को मोहित करने और बहस को जगाने के लिए बाध्य है। सदियों से एक डूबे हुए शहर की कहानी जो उन्नत प्रौद्योगिकी, ज्ञान और समृद्धि में डूबा हुआ है, ने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और सपने देखने वालों की कल्पना को समान रूप से मोहित किया है। अटलांटिस का खोया शहर। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा पहली बार वर्णित यह मायावी शहर अपने समय से आगे की सभ्यता का प्रतीक बन गया है, जो एक चेतावनी कथा के रूप में कार्य करता है कि कैसे अभिमान और शक्ति का पतन हो सकता है। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक नौसेना शक्ति थी, जिसने अटलांटिक महासागर में एक विशाल द्वीप पर शासन किया था। यह कहा जाता है कि यह उन्नत प्रौद्योगिकी, शक्तिशाली सेना और परिष्कृत संस्कृति वाला एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र था। एथेनियंस के साथ एक युद्ध में अपनी हार के बाद अटलांटिस को कहा जाता है कि यह देवताओं के क्रोध से पीड़ित था, जिससे यह एक भी रात में समुद्र में डूब गया।
अटलांटिस के अस्तित्व का कोई निर्णायक प्रमाण कभी नहीं मिला है, जिससे यह इतिहास और मिथक के बीच की रेखा पर एक गूढ़ विषय बन गया है। कुछ का मानना है कि प्लेटो की कहानी पूरी तरह से रूपक थी, जो मानव स्वभाव और अत्यधिक शक्ति के खतरों के बारे में एक कहानी थी। दूसरों का अनुमान है कि अटलांटिस एक वास्तविक सभ्यता थी, जो एक प्राकृतिक आपदा जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट या सुनामी से मिली थी, जो इसके अस्तित्व के सभी निशान मिटा देती है। सदियों से दुनिया भर के शोधकर्ताओं और साहसी लोगों ने अटलांटिस के खोए हुए शहर के लिए खोज की है, जो इसके स्थान के बारे में अटकलों को बढ़ावा देता है। कुछ लोकप्रिय सिद्धांतों में अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और यहाँ तक कि अंटार्कटिका भी शामिल है। हालांकि इन दावों में से कोई भी निर्णायक सबूत प्रदान नहीं करता है। इसके मायावी प्रकृति के बावजूद अटलांटिस की कहानी मानव कल्पना को मोहित करती है। यह अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण, मानव इतिहास के खोए हुए अध्यायों को उजागर करने की हमारी इच्छा और हमारी सामूहिक चेतना पर मिथकों और किंवदंतियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। चाहे अटलांटिस कभी पाया जाए या हमेशा एक मायावी किंवदंती बनी रहे, इसकी कहानी अटकलों, बहस और मानव इतिहास के महानतम रहस्यों के लिए हमारी अदम्य प्यास को प्रेरित करती रहेगी। मिस्र के रेतीले रेगिस्तान में प्राचीन दुनिया के स्थायी प्रतीक पिरामिड ऊंचे खड़े हैं। ये राजसी संरचनाएं, जो सहस्राब्दियों से हमारे ग्रह पर चलने वाली सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक की सरलता और स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है, ने सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और यात्रियों को समान रूप से मोहित किया है। उनके विशाल पैमाने से लेकर उनके जटिल आंतरिक कामकाज तक, मिस्र के पिरामिड अपने निर्माण और उद्देश्य के आसपास के रहस्यों और साजिशों की एक हवा को समेटे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के शासकों, फिरौन के मकबरे और स्मारक के रूप में निर्मित पिरामिड प्राचीन मिस्रवासियों के लिए एक स्मारकीय प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा के पिरामिड हैं, जो चौथे राजवंश के दौरान निर्मित 3 राजसी संरचनाएं हैं। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली ग्रेट पिरामिड है, जिसे फिरौन खुफू के लिए मकबरे के रूप में बनाया गया था, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और आज भी खड़ा है। गीजा के पिरामिडों के विशाल पैमाने और सटीकता ने शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया है। इस सवाल को जन्म दिया है कि कैसे एक ऐसी सभ्यता, जो हजारों साल पहले अस्तित्व में थी, इतने विशाल स्मारकों का निर्माण करने में सक्षम थी। पिरामिडों के निर्माण के बारे में कई सिद्धांत सामने आए हैं, जिसमें कुछ का सुझाव है कि उनका निर्माण विशाल रैंप, लीवर और रोलर्स जैसी सरल मशीनों का उपयोग करके हजारों कुशल श्रमिकों द्वारा किया गया था। पिरामिडों के निर्माण में शामिल भौतिक पराक्रम से परे उनके जटिल आंतरिक कक्षों, मार्गों और शाफ्टों ने भी काफी साजिश को जन्म दिया है। ऐसा माना जाता है कि इन संकीर्ण मार्गों, जिन्हें अक्सर जटिल चित्रलिपि और प्रतीकों से सजाया जाता है, ने फिरौन की आत्मा को मृत्यु के बाद के जीवन में निर्देशित करने में एक भूमिका निभाई है। पिरामिडों के भीतर के कक्षों को अक्सर खजाने, कलाकृतियों और अन्य वस्तुओं से भरा पाया जाता था, जो मृतकों को मृत्यु के बाद के जीवन में उनकी यात्रा पर साथ देने के लिए थे। मिस्र के पिरामिड प्राचीन दुनिया की स्थायी विरासत का प्रमाण है। वे मानव सरलता, दृढ़ संकल्प और स्थायी स्मारकों को बनाने की हमारी क्षमता का प्रमाण है, जो सहस्राब्दियों तक विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। जैसे ही हम मिस्र के पिरामिडों के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं, हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया और हमारे ग्रह पर एक अमिट छाप छोड़ी। समय की धुंध के माध्यम से सिंधु नदी घाटी के हृदय में एक उल्लेखनीय सभ्यता उभरती है, जो अपनी सरलता, शहरी नियोजन और गूढ़ प्रतीकों के साथ इतिहास के इतिहास में एक स्थायी छाप छोड़ती है। मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता, लगभग 2500 ईसा पूर्व में अपनी ऊंचाई पर पहुंचने वाली यह प्राचीन सभ्यता, जिसे अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, ने अपनी परिष्कृत शहरी संस्कृति और दूर दराज के व्यापारिक नेटवर्क के साथ आधुनिक पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को फैलाया। मोहनजोदारो और हड़प्पा इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े और सबसे अच्छे से संरक्षित शहर अपने उन्नत शहरी नियोजन और उल्लेखनीय वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण हैं।
ये शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बनाए गए थे, जिसमें विस्तृत सड़कें, जटिल जल निकासी व्यवस्था, विशाल सार्वजनिक स्नान और प्रभावशाली बहुमंजिला इमारतें थीं, जो यह दर्शाती हैं कि उनके निवासी शहरी नियोजन और नागरिक इंजीनियरिंग की गहरी समझ रखते थे। मोहनजोदारो और हड़प्पा के लोग एक साक्षर समाज थे, जैसा कि मिट्टी की मोहरों, तांबे की गोलियों और मिट्टी के बर्तनों पर पाए जाने वाले उनके विशिष्ट लेखन प्रणाली से पता चलता है। हालांकि इस लिपि को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, जिससे उनके धार्मिक विश्वासों, सामाजिक संरचना और उनके अंतिम पतन के कारणों के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने की क्षमता वाले कई गूढ़ ग्रंथ और शिलालेख निकल गए हैं। इनके लेखन के रहस्य के बावजूद पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के लोग एक समृद्ध और परिष्कृत संस्कृति रखते थे। उन्होंने लंबी दूरी के व्यापार में भाग लिया, मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ व्यापार किया, जैसा कि सिंधु घाटी स्थलों पर पाए जाने वाले विद